बिजली का मुद्दा भी और पानी का मुद्दा भी। और पानी का मुद्दा इस कदर सुर्खियों में है कि चुनाव आयोग तक बात पहुंची है। सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता उतरे हुए हैं और वार पलटवार का दौर तेज हो चुका है। अरविंद केजरीवाल का जो बयान था वो वाकई में काफी चर्चाओं में रहने वाला है। जिस तरह के आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं, शायद देश की राजनीति में इस तरह का आरोप किसी राज्य सरकार ने किसी दूसरे राज्य की सरकार पर लगाया हो कि हमें जो पानी भेजा जा रहा है उसमें जहर मिलाया जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि मैं दिल्ली के लोगों को मरने नहीं दूंगा। इस बयान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से पुरजोर तरीके से पलटवार किया गया और उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो अपने बयान पर माफी मांगे, नहीं तो हम मानहानि का केस करेंगे। इस पर भी फिर पलटवार अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया। बीजेपी के नेताओं ने हरियाणा में जगह जगह आम आदमी पार्टी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। किस तरह की बयानबाजी अब तक इस मामले में हुई है, हरियाणा के नेता, दिल्ली के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, केंद्र के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली चुनाव में यमुना की सफाई का मुद्दा गहरा रहा है। अब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर यमुना के पानी को जहरीला करने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी हरकत की है जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं की गई होगी। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भलाव, हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। दिल्ली की सीएम आतिशी ने दिल्ली को आपूर्ति के लिए जाने वाले पानी में अमोनिया बढ़ने का दावा किया। चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, अमोनिया के बिना शुद्ध पानी और अमोनिया के स्तर को कम करने के लिए ज्यादा पानी की मांग की। आरोप लगाया कि हरियाणा जानबूझकर औद्योगिक कचरे को यमुना नदी में बहा रहा है। बीजेपी पानी की आपूर्ति रोकने जैसे हथकंडे अपना रही है। 0.5 ppm अमोनिया यमुना नदी में है, यानी 6 गुना ज्यादा अमोनिया हरियाणा, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार यमुना में छोड़ रही है, दिल्ली में जहरीला पानी छोड़ रही है। यही दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ की जो चिट्ठी है उसमें जो डेटा दिया हुआ है, जो 31 जनवरी से लेकर 27 जनवरी का डेटा है। आम आदमी पार्टी ने यमुना में अमोनिया बढ़ने का दावा करते हुए बीजेपी पर चौंकाने वाला आरोप लगाया है। आपके इस आरोप पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज है। केजरीवाल के बयान पर हरियाणा के सीएम नायब सैनी का पलटवार है। आप उसको चेक कराइए, ये तो कोई वो नहीं है, कोई भी आकर के चेक कर सकता है, लेबोरेटरी से आकर के देख सकता है हम कैसा पानी दे रहे हैं। वो अमोनिया की बात करते हैं, परंतु वो ये ध्यान नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि पानी की कमी है। पानी की कोई कमी नहीं है, उनकी इच्छा शक्ति की कमी है, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है उनका। और दिल्ली के लोगों को 10 सालों में जब वो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन ही ठीक नहीं कर पाए, खड़ा होकर के तो मंच पे बोल दिया कि मैं फ्री पानी दूंगा, हर घर में दूंगा, हर इतना दूंगा। आज भी 10 सालों में गंदा पानी पीने को मजबूर दिल्ली के लोग हो रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती है, एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, क्या इससे घिनौना काम कोई हो सकता है जो जहर पानी में मिलाकर भेजा जा रहा है? वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में साफ भी नहीं हो सकता। दिल्ली के लोगों की सुरक्षा के लिए कई इलाकों में पानी बंद करना पड़ रहा है। हमारी कोशिश है कि लोगों को कम से कम तकलीफ हो। बीजेपी वाले दिल्ली वालों का सामूहिक हत्या करना चाहते हैं, हम ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। केजरीवाल के आरोप पर हरियाणा बीजेपी ने पलटवार किया।
हरियाणा की मिट्टी में दुर्भाग्यवश पैदा हुआ यह कपूत हरियाणवियों को जी भर भर के गालियां देता है ताकि दिल्ली के चुनाव में राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। दिल्ली टू हरियाणा, यमुना पर सियासत तेज। जैसा बयान आज अरविंद केजरीवाल ने दिया है, इससे तो लगता है कि चुनाव में संभावित हार को देखते हुए वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि मानसिक रूप से संतुलित व्यक्ति ऐसा बयान नहीं दे सकता। केजरीवाल दिल्ली के लिए आपदा बन चुके हैं और विधानसभा चुनाव में दिल्ली वासियों के आशीर्वाद से भाजपा दिल्ली को इस आपदा से मुक्ति दिलाने जा रही है। इस सरासर झूठे और घटिया बयान के लिए वो हरियाणा और दिल्ली की जनता से तुरंत माफी मांगे, वरना हम उसके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। नहीं साहब, वो राजनीति ना करें, पानी के ऊपर राजनीति मत करो, पाप चढ़ेगा तुमको, लोगों की बद्दुआएं लगेंगी। गंदा पानी, जहर वाला पानी अगर जनता को पिलाओगे, मेरे को डरा रहे हैं केस कर देंगे, कर दो केस। केस करने में कोई कसर छोड़ रखी है तुम लोगों ने? जेल भेज दिया, फांसी पे चढ़ाओगे मेरे को? कर दो केस। तुम जनता को मारोगे क्या? दिल्ली की जनता को तुम जहर का पानी मिलाओगे और केजरीवाल आवाज उठाएगा तो डराओगे कि केस कर देंगे? केजरीवाल के आरोपों ने दिल्ली से लेकर हरियाणा तक राजनीति का पारा गर्मा दिया है। यमुना को लेकर सियासत आई है। हरियाणा में बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी पर वार तेज है। अपनी कमजोरियों को दूसरों पर डालना केजरीवाल जी की पुरानी आदत है। 10 साल तुम्हारा राज रहा दिल्ली में, कर लेते यमुना साहब। आप कह रहे हो कि हरियाणा से पानी गंदा आ रहा है, तो अंतरराष्ट्रीय साइंटिस्टों की एक न्यूट्रल टीम बना लो, सारे पत्रकार ले लो, सोनीपत से जहां से यमुना दिल्ली में प्रवेश कर रही है वहां का बीओडी चेक कर लो, और दिल्ली में प्रवेश करने के बाद ओखला में जाके बीओडी चेक कर लो। गंदगी कौन फैला रहा है सबको पता लग जाएगा। ऐसे नेता को बिल्कुल हटा देना चाहिए। दिल्ली हम सबकी है, केवल एक आम आदमी पार्टी की नहीं है। हम सब गर्व करते हैं हमारी दिल्ली पर, और इस प्रकार की जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है ये बहुत शर्मनाक है, और उनको वापस ये स्टेटमेंट केवल ले ही नहीं लेनी चाहिए, दिल्ली और हरियाणा की जनता से, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए एक वीडियो शेयर किया। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने केमिकल वेस्ट पर हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया। मैं इस वक्त पानीपत में खड़ा हूं। पानीपत में ये मेरे ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं, इतना चौड़ा नाला, और इसमें सैकड़ों हजारों क्यूसेक पानी बह करके आता है। ये सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है। 400 इंडस्ट्रियल यूनिट, जो डाइंग यूनिट यहां पर लगी हुई है पानीपत के अंदर, उनका सारा का सारा वाटर वेस्ट बह करके यहां पे आता है। कोई रोकथाम नहीं, कोई एसटीपी नहीं यहां पे काम कर रहा है। ये पूरी तरह से खुला दरबार है, और ये सीधा आके यहां यमुना में मिल जाता है। यमुना के जहरीला होने के आरोपों को लेकर सियासी घमासान तेज है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ हरियाणा भर में बीजेपी ने जोरदार मोर्चा खोला है। दिल्ली में यमुना के प्रदूषित होने को लेकर लगातार बीजेपी चुनावी मोर्चों पर आम आदमी पार्टी को घेरती रही है। अब इसमें आम आदमी पार्टी ने हरियाणा पर चौंकाने वाला आरोप लगाकर जहरीली यमुना के मुद्दे को नया मोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के गंभीर आरोपों पर हरियाणा बीजेपी के सांसदों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने भी आम आदमी पार्टी पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उसी पक्की नहर से पानी हम झज्जर, सोनीपत और गुड़गांव भी कैनाल बेस से, उसी कैनाल से हम अपने प्रदेश के लोगों को पानी पिलाते हैं। वहां तो शिकायत नहीं आती, वहां तो नहीं आती। अब खुद तो अपनी सेहत ठीक करने के लिए ये तो बेंगलोर जाके करवाते हैं, साल में 2 बार चले गए। ये यहाँ की 2 करोड़ आदमी बेचारे बेंगलोर थोड़े जाएंगे। TDS लेवल्स जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, पीने के लायक हैं, सारा कुछ सही है। लेकिन वजीराबाद से लेकर जब वो आगे चलता है तो उसके अंदर इतनी बुरी तरह से सीवेज डाला जाता है, पॉलिथीन डाली जाती है, पता नहीं और क्या क्या जो है
सामग्री और सब कुछ जो कुछ नहीं होना चाहिए वो यमुना के अंदर जो है डाला जाता है। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने जो वायदा करा था कि इसके ऊपर हम जो है यमुना को बिल्कुल साफ करेंगे, आज वो यमुना का जो पानी है उसके ऊपर वाइट फ्रॉथिंग ऐसे होती है जैसे वहां पे वो, अगर आप जाके देखिए ना कि ये कोई बर्फ जैसे जमी हो, इस तरह से लगता है। 37 ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं दिल्ली के अंदर, लेकिन केवल 17 जो हैं वो फंक्शनल है। ये खुद राजनीति कर रहे हैं और अपनी सरकार बचाने के लिए, क्योंकि इनको दिख रहा है कि इस बार इनकी सरकार नहीं आने वाली, इस पे राजनीति कर रहे हैं। मैं अरविंद केजरीवाल से कहना चाहूंगी कि इस पे राजनीति ना करें, ये अफवाहें ना फैलाएं और दिल्ली की जनता में अफवाहें फैलाकर कोई ना कोई नुकसान जनता का कराएंगे। और ये चाहते हैं कि ऐसा कुछ भगदड़ मचे जो कि इलेक्शंस में हारने का कारण इनका बन सके, कि हम इसलिए हारे क्योंकि ये हुआ। ये अब ये कारण ढूंढ रहे हैं हारने का। और मेरा कहना ये है, ये जो आप पार्टी के लोग हैं, ना ये राजनेता है ना ये जन नेता है, ये अर्बन नक्सलाइट्स का एक गिरोह है जो जनता को मुफ्त की कल्चर के रोटियां परोस के, झूठे वायदे करके और अपने खुद 5 स्टार कल्चर में रहते हैं और अपने शीश महल बना के ऐशो आराम करते हैं। ऐसे लोगों को जनता क्योंकि अच्छी तरह से समझ चुकी है 10 साल के अंदर, पंजाब के अंदर भी इनको समझ गए हैं लोग, तो अब इनको अपनी हार सामने दिखाई देती है। कितने ही आपके लोग जेल यात्राएं कर चुके हैं, उनके ऊपर गंभीर आरोप हैं, ईडी के आरोप हैं, शराब माफिया के आरोप हैं, कितने आरोप इनके ऊपर लग चुके हैं और पूरी तरह से जनता में ये बेनकाब हो चुके हैं। अब वो बेनकाब होने के बाद इनको लग रहा है कि तुम्हारा सफाया निश्चित है, तो मानसिक संतुलन केजरीवाल जी खो चुके हैं।